गोपालपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। और उस गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी कुंती और बेटी मोहिनी के साथ रहता था। राजू अपने घर में बहुत ही कम रहता था। उसका सारा दिन बाहर ही गुजरता था। राजू अपने गांव से दूसरे गांव मजदूरी करने जाता और शाम को रोजाना अपने घर आ जाता है। और एक दिन राजू अपने काम से बाहर गया था और काम को पूरा करके अपने घर आ रहा था। राजू को अपने घर जाने में काफी देर हो गई थी, किंतु वह जंगल के रास्ते से वह अपने घर जा रहा था। तभी अचानक राजू ने एक तांत्रिक को देखा। वह तांत्रिक जंगल में तंत्र मंत्र, जादू टोना की विद्या ग्रहण कर रहा था और उसके बगल में बड़ी खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। अब राजू समझ गया था, यह तांत्रिक जादू टोना से शैतान को बुला रहा है। राजू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब राजू यह सब देखकर पीछे की ओर जाने लगा। तभी तांत्रिक को पैरों की छलने की आवाज सुनाई दी और तांत्रिक यह बात जान गया कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी है। तभी तांत्रिक पीछे मुड़कर देखा तो राजू जाते हुए दिखाई दिया और तांत्रिक ने राजू को जाने से रोक दिया। अब राजू बहुत ही ज्यादा घबराने लगा और तांत्रिक से बोला, मुझे जाने दो, भगवान के वास्ते मेरा एक छोटा सा परिवार है, मुझ पर दया करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तुमने मुझे जादू टोना करते हुए देख लिया है। मैं तुम्हें भी शैतान बना दूंगा, वरना तुम मेरे बारे में जाकर गांव में सबको बता दोगे। राजू कुछ बोलता उसके पहले ही तांत्रिक ने जादू कर उसको शैतान बना दिया। अब इधर राजू की पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि राजू अभी तक घर नहीं आया। तभी कुंती बाहर जाकर गांव के लोगों से कहने लगी, मेरे पति बाहर गए हुए थे और वे अभी तक नहीं आए हैं। उनको गए हुए बहुत समय हो गया। अरे बहन, आज रात तक इंतजार कर लो, शायद राजू कोई जरूरी काम में फंस गया होगा। अब उसकी पत्नी सारी रात बैठकर राजू की इंतजार करती रही, परंतु राजू अभी घर वापस नहीं आया। और अगले दिन गांव के लोगों से राजू की पत्नी बोली, देखिए ना भैया, मेरे पति कल रात से अभी तक घर नहीं आए। तुम चिंता मत करो बहन, इसका एक उपाय है। अब गांव के पंडित जी ही बता सकते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। फिर उसकी पत्नी पंडित जी के पास गई और उनको सारी बातें बताई। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और राजू को पता लगा लिया कि राजू कहाँ है और किस हाल में है। फिर पंडित जी ने राजू की पत्नी से बताया कि राजू कहाँ है। बेटी, तुम्हारा पति जंगल के रास्ते से आ रहा था और एक तांत्रिक ने राजू को शैतान बना दिया है और उसको कैद करके रखा है। इतना सुनते ही राजू की पत्नी फुट फुट कर रोने लगी। पंडित जी, भगवान के वास्ते मेरे पति को बचा लो। बेटी, तुम अभी अपने घर जाओ। मैं राजू को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उसको बचा कर रहूंगा। पंडित जी की बातें मानकर राजू की पत्नी घर चली गई। अब पंडित जी पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद आखिरकार पंडित जी ने उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद कर लिया और अपने पास बुला लिए। फिर पंडित जी ने राजू को लेकर उसकी पत्नी के पास पहुंच गए। राजू की पत्नी राजू को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उसकी पत्नी पंडित जी से बोली, आप मेरे लिए भगवान का रूप है। पंडित जी, आपकी वजह से मेरे पति की जिंदगी वापस आई है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब राजू अपनी पत्नी कुंती और बेटी मोहिनी के साथ पहले जैसा खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी या कहीं भी अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा होता है।